बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। जी, ये शब्द हमारे बिल्कुल नहीं है, ये शब्द हैं चिराग की पार्टी के नेता इमाम गजाली, जिन्होंने कल पूरे पटना को इन पोस्टरों और बैनरों से भर दिया है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए अभी मौजूद हैं जदयू प्रदेश कार्यालय में, और हमारे साथ बैठे हुए हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा। नवल शर्मा जी, सबसे पहले ब्रेकिंग बिहार में आपका बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। कल चिराग के नेता के द्वारा पूरे पटना में पोस्टर और बैनर लगाया जाता है, उसके बाद आनन फानन में आज चिराग पासवान अरुण भारती को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मिलने जाते हैं। क्या क्या बातें हुई सर? देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, हमारे विश्वस्त सहयोगी हैं, और एनडीए के सारे सहयोगी इस बात पर एकमत हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार का गठन हो। नीतीश कुमार जी बिहार एनडीए का लोकप्रिय चेहरा हैं, और आप जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों के पहले बिहार के सारे जिलों में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें एनडीए के सारे सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्ष घूम घूम कर यह नारा लगवा रहे थे कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। तो नेतृत्व के सवाल पर कोई विवाद नहीं है। चूंकि चुनाव का मौसम है तो पोस्टरबाजी जैसी घटनाएं स्वाभाविक होती हैं चुनाव के समय। तो प्रत्येक सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी लाजिमी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चिराग पासवान जी खुद कई बार यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग अगला चुनाव लड़ेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर आम लोगों को बता चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरह की छोटी मोटी बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी है। सर, पूरे पटना को उनके कार्यकर्ताओं के पोस्टर के द्वारा मतलब चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा पोस्टर लगाया जा रहा है। हालांकि चिराग इस बातों को भी कह रहे हैं, आज उनको तलब भी किया गया, इसीलिए उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है कि आपकी स्थिति क्या है। हालांकि चिराग ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पोस्टर लगाया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या मतलब? पूरी तरीके से कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। देखिए, है क्या कि नेता और शीर्ष नेता और कार्यकर्ता के बीच का जो संबंध होता है उसके कई स्तर होते हैं। कार्यकर्ता जब अपने नेता की प्रशंसा में कोई पोस्टर लगाते हैं तो इसके पीछे उनके कई सारे उद्देश्य होते हैं। शीर्ष नेतृत्व की निगाहों में आना, उनकी कृपा प्राप्त करना, कई सारी बातें होती हैं। तो अब इन्हीं बातों को निर्णायक मानकर कोई निष्कर्ष निकाल लेना कहीं से भी उचित नहीं है। चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के प्रति शुरू से ही आस्थावान और श्रद्धावान रहे हैं, और दोनों की जो मुलाकात हुई है बिल्कुल स्वाभाविक से मुलाकात है, क्योंकि चुनाव का वक्त आ रहा है। तो ऐसे वक्त में एनडीए के सारे घटक दलों में समुचित तालमेल रहे, इसके लिए आपसी मेल जोल तो स्वाभाविक सी बात है। आप कह रहे हैं कि शुरू से आस्था व्यक्त करते हैं। 2020 में चिराग ने ऐसा खेल खेला कि आप लोग तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए। देखिए, परिस्थितियां अलग थी, कारण अलग थे, और गंगा में काफी पानी बह चुका है। कई सारी बातें कही जा चुकी हैं, सुनी जा चुकी है। अब पुरानी बातों की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि माननीय चिराग पासवान जी की पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व दोनों नीतीश कुमार जी के सीएम चेहरे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और आस्थावान है। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर, कल राजनीतिक घटनाक्रम में तब्दीली होती है। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जनसुराज प्रशांत किशोर का दामन पकड़ लेते हैं। इस पर सर आपको क्या लगता है? देखिए, आरसीपी सिंह जी हमारी पार्टी में लंबे वक्त तक रहे, लेकिन बिहार के राजनीतिक मैदान में आरसीपी सिंह जी का क्या वजूद है, उनकी क्या हैसियत है, इस बात को वो खुद बेहतर जानते हैं, और बिहार के लोग भी जानते हैं। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम आशा था। अब देखिए, उनसे पार्टी भी नहीं चल सकी, अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया प्रशांत किशोर की पार्टी में। तो आप इसी बात से देख सकते हैं कि जब अपनी पार्टी के मर्जर के लिए वो तैयार हो गए तो फिर बिहार की राजनीति को किस कदर प्रभावित कर पाएंगे आरसीपी सिंह। अनुभवी नेता रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह जैसे लोग तनिक भी प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि न तो इन तनिक भी जन आकर्षण है इनके प्रति, न इनके पास कोई पॉलिसी है, न नेतृत्व है, न अस्थायित्व है।
तो चुनाव के समय तो इस तरह के कुकुरमुत्ते जैसे प्रयोग आमतौर पर हर एक राज्य में होते हैं। बिहार में भी इस तरह के प्रयोग होते रहे, जिन पर नोटिस लेने की कोई आवश्यकता मेरी पार्टी के नेताओं को नहीं है। कल 20 तारीख है और शिताब दियारा जेपी की धरती से प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार पर और भाजपा पर आक्रामक रहे हैं। क्या लगता है, बिहार बदल देंगे क्या प्रशांत किशोर? देखिए, बिहार की राजनीति को कोई पी के नहीं समझ सकता है, तो कहां तक ये पी के समझेंगे। शिताब दियारा से शुरुआत कर रहे हैं, तो शिताब दियारा जेपी की कर्म भूमि रही है और जयप्रकाश नारायण शराबबंदी के बड़े कड़े पक्षधर थे। और ये पीके ऐसे हैं कि गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ के शराबबंदी खत्म करने की सार्वजनिक उद्घोषणा करते हैं। प्रशांत किशोर की हाल में मीटिंग हुई, मैं हालिया घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, इनको सुनने के लिए भी लोग नहीं आए और सारा खींच उतारा उन्होंने सरकार पर कि सरकार के चलते हमारे लोग सुनने नहीं आ सके। चलिए, हाल में कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन में 3 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर दिखाने के लिए बिहार में पद यात्रा की है, लेकिन आपको पता है कि बीपीएससी छात्रों के मूवमेंट को लेकर जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो भागने वालों में सबसे आगे प्रशांत किशोर ही थे। माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। आप कह तो रहे हैं कि 3 सीटों पे जमानत जब्त हुआ, लेकिन ये मत भूलिए कि बेलागंज की धरती पर अगर आपका कब्जा हुआ तो कहीं ना कहीं उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर ही रहे। देखिए, कोई सूत्रधार नहीं रहा। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, एनडीए अलायंस की मजबूती, यही बिहार की राजनीति का वर्तमान सत्य है और प्रमुख सत्य है। प्रशांत किशोर की खुद अपनी राजनीतिक दशा दिशा तय नहीं है, वो उनकी मदद से हम क्या सीट जीतेंगे। अल्पसंख्यक वोटों को काटने का काम किया उन्होंने। दूसरी, मैं उन बातों की गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं प्रशांत किशोर के बारे में आपने जो पूछा, जरा मैं आपका नेत्र खोलूं। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल मैनेजर पहले भी थे और आज भी पॉलिटिकल मैनेजर हैं। सोशल मीडिया में लोकप्रियता के बल पर, लाइक और शेयर के बल पर प्रशांत किशोर अपना अति मूल्यांकन कर बैठे और उनको लगा कि राजनीति में भी उनको उतना ही लाइक और शेयर मिलेगा। लेकिन इस मैदान में अब तक अनुभव बता रहा है कि वो औंधे मुंह गिर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि आप कोई विकल्प देना चाहते हैं तो आपके पास प्रत्येक मोर्चे पर एक वैकल्पिक खाका होना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि अगर बिहार की इकोनॉमी में कुछ त्रुटियां हैं तो आपके पास एक वैकल्पिक आर्थिक खाका होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि बिहार का पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व कमियों से भरा हुआ है, तो फिर आप एक वैकल्पिक नेतृत्व पेश कीजिए। आप किसके सहारे वैकल्पिक नेतृत्व पेश कर रहे हैं? आप फूके हुए कारतूस के सहारे, दूसरी पार्टियों से आयातित लोगों के सहारे, आरसीपी सिंह जैसे लोगों के सहारे आप राजनीति में वैकल्पिक नेतृत्व का लोगों के सामने खाका पेश कर रहे हैं। अरे, यदि आप संपूर्ण राजनीतिक शुद्धिकरण के पक्षधर हैं तो आप में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। लेकिन अभी तक रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? अभी तक का रिफ्लेक्शन यह है कि प्रशांत किशोर राजनीति पर एक बदनुमा दाग बन सकते हैं, क्योंकि न तो इनमें जन सेवा का कोई जज्बा है, न राजनीति को बदलने का कोई जज्बा है। ये केवल अपने लटकों झटकों और सोशल मीडिया के माध्यम से सत्ताखोरी की हवस को पूरा करना चाहते हैं। न इनके पास कोई एजेंडा है, न कोई पॉलिसी है और न कोई लीडरशिप है। देखिए, नवल शर्मा थे, काफी प्रखर वक्ता के तौर पर इनकी पहचान है और जिस प्रकार से ये प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं, बिहार की स्थिति को नहीं समझते हैं, गांधी की मूर्ति के नीचे बैठकर शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम नीतीश और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों में हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।